तो क्या हाल चाल बच्चों, पढ़ाई हो रही है ना अच्छे से? चलो, अब हम हमारी एक्सरसाइज 4 की स्टार्ट करेंगे, आर एस अग्रवाल की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। पहला क्वेश्चन क्या है? उससे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारी क्या परंपरा है सॉल्यूशन लिखने की, और एक यहाँ पे रफ वर्क का कॉलम बनाने की। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। मतलब कह रहा है डिस्क्रिमिनेंट जीरो करना है, खत्म, डिस्क्रिमिनेंट जीरो रखना है। ठीक है, अच्छा ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है क्या? ये देखो, इस पे एक्स नहीं है, इस पे एक्स नहीं है, तो पहले के को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद देखते हैं। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के एक्स, एक सेकेंड जरा, हाँ अब आएगा लिखने का मजा, 2 के एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब आ गया ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करते हैं भैया, रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, जब डी जीरो जब ही हो सकता है, डी इक्वल्स टू 0, या एक लाइन ये लिख सकते हो, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, सो डी इक्वल्स टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर देखो यहाँ पे क्या है, 2k का स्क्वायर माइनस 4ac, के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल्स टू 0। बस सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है। ये कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये प्लस का 4k और ये माइनस का 4, वो प्लस का 4k स्क्वायर माइनस का 4k स्क्वायर कट जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, और यहाँ पे 4k इक्वल्स टू ये माइनस का 8 है, जाके प्लस का 8 हो जाएगा, तो k इक्वल्स टू 2, खत्म क्वेश्चन। यही था क्वेश्चन बस। ठीक है, और ये हमने बॉक्स में बंद कर दिया ताकि हमारे नंबर ना कट जाए, और हमने आंसर वाला सिग्नेचर मार दिया। ठीक है, तो ये पहले तरह का क्वेश्चन पता चल गया, जब रियल एंड इक्वल रूट्स हो बस डी को 0 रखना है, खत्म। अगले पे चलते हैं, सॉल्यूशन। एक बार मैं आंसर चेक कर लूँ, के इक्वल्स टू 2, हाँ सही है। ये रबर का हमने बना दिया कॉलम। ठीक है, find the value of a find the value of p for which the quadratic equation p plus 1 x square minus 6 p plus 1 into x plus 3p plus 9 equals to 0, where p is not equals to। अच्छा ये देखो, ये जो है ना, मैं सी एस का स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे मैं कंप्यूटर में ये नहीं लिख पाता p इक्वल्स टू नॉट माइनस 1। ये मेरे को पता नहीं यहाँ पे नोट, वन नोट में साइन कैसा आता है, तो जहाँ भी ये लिखा हो ना p एक्सक्लेमेशन इक्वल्स टू 1, इसका मतलब है नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, ये बेसिकली यही बता रहा है। तो p इज नॉट इक्वल्स टू 1 हैज इक्वल रूट्स, हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक सेकेंड जरा क्वेश्चन एक बार चेक कर लें सही है या नहीं। एक्सरसाइज 4C, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, वेयर p is not equals to 0, p plus 1 x square minus 6p plus 1 plus 3। ठीक है, बढ़िया, सही क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा देखो, इक्वेशन क्या है, p plus 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6 ऑफ p plus 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू p plus 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर से हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, गिवन quadratic equation have real and सेम या इक्वल रूट, जो भी दे रखा हो, सेम रूट्स। ठीक है, सो p इक्वल्स टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0।
देखो इसमें b क्या है, -6 × p+1, -6 × p+1 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए क्या है p+1, और ये क्या है 3 × p+9, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इसको अब सॉल्व करें थोड़ा सा। 36 × p+1 का स्क्वायर, -4 × p+1। अच्छा एक काम करते हैं, इस 3 को ना इस 4 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 12 p+1 और p+9 इक्वल्स टू 0। अच्छा देखो क्या क्या कॉमन आ सकता है, दोनों में से 12 कॉमन आ सकता है और p+1 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ क्या बच जाएगा 3 × p+1 माइनस p+9, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे डिवाइड में लेके जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये 3 × p+1 माइनस p+9 इक्वल्स टू 0। ये वाली जो चीज़ है, जो ये वाली है ना, इसको नीचे लाके डिवाइड कर देंगे और वो 0 ही बन जाएगी, ठीक है, इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा अभी। 3p+3 माइनस p-9 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। 2p-6 इक्वल्स टू 0, p इक्वल्स टू 3। ये हमारा आंसर है। कर दिया बक्स ने बंद और एक मार दिया सिग्नेचर किसका, आंसर का। चलो एक बार देख लेते हैं आंसर ठीक है। p इक्वल्स टू 3। अच्छा इसमें ना एक्चुअली एक और चीज कर सकते हो आप, जैसे मैंने ये बोला था ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू तो है, पर इसमें ना इसको, रुको इसको थोड़ा सा ना दूसरे तरीके से लिखते हैं, गलत कर सकता है कोई, ठीक है, जो आपके टीचर्स चेक करेंगे हो सकता है गलत कर दें, तो कोई नहीं। इसको p+1 और इंटू 3p+3 माइनस p-9 इक्वल्स टू 0। ये कितना हो गया p+1 और यहाँ पे कितना हो गया 2p-6 इक्वल्स टू 0। अब इन ब्रैकेट्स को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, मतलब वैसे सही तरीका तो यही है, मैं कहूँगा p+1 इक्वल्स टू 0, 2p-6 इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो p इक्वल्स टू -1। ये चीज़ ऊपर बोली है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। मैंने एक्चुअली उसको इसलिए हटा दिया था क्योंकि वहाँ पे p-1 आना था, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया, पर मतलब सही तरीका मैं कहूँगा यही है जो अभी हम लिख रहे हैं, p इक्वल्स टू 3, और ये आंसर है हमारा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करो पहले, नहीं हो फिर समझो, ठीक है। If 3 is the root of a quadratic equation, this find the value of p so that the roots of the equation this are equal. हम्म, अच्छा ठीक है, तो देखो दो इक्वेशन है यहाँ पे, एक तो ये इक्वेशन है, दूसरी ये इक्वेशन है, ठीक है। ये क्या है, जो ये पहली वाली इक्वेशन है x² माइनस एक्स प्लस के इक्वल्स टू 0, ठीक है, इसका एक रूट 3 है, हम लोग इसको px बोल लेते हैं, तो p3 इक्वल्स टू 0 क्योंकि भैया उसका रूट है, तो p(3) क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस के इक्वल्स टू 0, के इक्वल्स टू 9 -3, यहाँ पे प्लस का 6, यहाँ पे आके माइनस का 6, ठीक है, तो के तो 6 आ गया, हमें के की वैल्यू पता चल गई। अब ऑल्सो इक्वेशन 2 क्या है, x² प्लस के टाइम्स 2x प्लस के प्लस 2 प्लस p इक्वल्स टू 0, ठीक है। गिवन, इसको अगर fx मान लो, ठीक है, गिवन fx हैज हैव इक्वल रूट्स, ये दे रखा है, ठीक है, सो d इक्वल्स टू 0। अच्छा अब जब d 0 है,
इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है। इसमें देखो बी स्क्वायर क्या है। हम्म इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमें, है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस के स्क्वायर प्लस 2k। अच्छा एक काम करते हैं ना, यहाँ पे k को हम -6 रख देते हैं, हमें पता ही है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -6 2x -6 प्लस 2 प्लस p। ठीक है। हम्म यहाँ पे हम लिख देंगे k इक्वल्स टू -6। ठीक है। थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। एफ एक्स हमारा कितना आ गया फंक्शन, एक्स स्क्वायर -12x माइनस का 4 माइनस का 6 प्लस का 24 प्लस p। ठीक है। अब बी स्क्वायर क्या होगा, -12 का स्क्वायर -4 इंटू सी इक्वल्स टू 0। ये कितना है, 12 × 12 -4 इंटू 24 प्लस p इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 4 p बच जाएगा। 36 माइनस 24 माइनस p इक्वल्स टू 0। इस 4 को डिवाइड कर देते हैं, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और 36 माइनस 24 12 माइनस p इक्वल्स टू 0, p इक्वल्स टू 12। ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ, करा इसे बक्से में बंद और लिख दिया आंसर, ताकि हमारे कट ना जाए नंबर। और एक बार मैं आंसर क्या कर लेता हूँ, वेरीफाई भी कर लेता हूँ। p इक्वल्स टू 12 बिल्कुल सही। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सबसे पहले हमने लिखा सॉल्यूशन और फिर हमने यहाँ पे लिखा रफ वर्क। ठीक है। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैव इक्वल रूट्स प्रूव दैट दिस। जो भी इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में करके डी को जीरो करना है बस। जो ये है ये प्रूफ आना ही आना है, अगर नहीं आ रहा तो कुछ गलती करिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। चलो, 1 + m का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2m cx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हैव इक्वल रूट्स। अच्छा, गिवन quadratic equation have equal roots, so d equals to 0, b square minus 4ac equals to 0, 2mc का स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस m का स्क्वायर a और c। और इसमें ना एक्चुअली कैपिटल ए बी सी यूज कर लो, क्योंकि इसमें बी ए सी दे रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 4m² सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये क्या होता है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस m² सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये कितना हो जाएगा, m² सी स्क्वायर, दोनों में से 4 कॉमन ले लो। ये जो है ये माइनस का प्लस हो जाएगा। अच्छा ये तो माइनस, ये सॉरी सॉरी, ये माइनस है, माइनस है। ये माइनस, तो ये माइनस का सी स्क्वायर, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ए स्क्वायर माइनस m² सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर m स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये 4 डिवाइड में ले जाओ नीचे। अच्छा अब देखो, ये m² सी स्क्वायर कट जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट लाइन में नहीं लिखूंगा। क्या बचा, सी स्क्वायर माइनस का प्लस ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर m स्क्वायर। ठीक है,
इक्वल्स टू 0, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लो दोनों में से तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 + m²। क्या यही बोला था प्रूफ करने के लिए? मेरे को पता नहीं हुआ, देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस 1 + m², हाँ जी यही बोला था। इसका मतलब है हेंस प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन लिखा हमने, और ये हमने एक रबर का कॉलम डाल दिया। ठीक है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल, फिर से भैया रियल एंड इक्वल। अच्छा देखो यहाँ पे ना एक्चुअली, यहाँ नहीं सॉरी, यहाँ पे एक दो जगहों पे मैंने यहाँ पे इक्वल रूट्स लिख दिया, हैव रियल एंड इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी शायद ये गलती कर दिया मैंने। हाँ, हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, हैव रियल एंड इक्वल। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, इक्वेशन क्या है? सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर -2 ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, गिवन quadratic equation have real and equal roots। ठीक है, सो d इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें देखो a और c है, हाँ है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल लिखूंगा, कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब b क्या है यहाँ पे? हाँ, b है माइनस का 2a² माइनस bc। ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस 4 a, और c क्या है? b² माइनस ac इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो ये -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये a स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर -4 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन ले लें। ठीक है, 4 में कॉमन लेके ऐसे ही हटा रहा हूँ, चलो लिख ही देते हैं कोई नहीं। ये ए का इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए की पावर 4 माइन प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2 ए स्क्वायर बी सी। ठीक है, माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया? ये 4 तो हट जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देखो एक तो ये कट जाएगा, और माइनस का और कुछ कट रहा है ए स्क्वायर बी सी। ये देखो ये 3 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे। हम्म, ठीक है, देखते हैं। ए की पावर 4 -3 ए स्क्वायर बी सी प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब इक्वल्स टू 0। अच्छा देखो इसमें से ए कॉमन आ जाएगा सब में से एक, तो एक तो ए कॉमन आ गया। ए क्यूब -3ab प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू 0। ये ए डिवाइड में भेज देते हैं 0 में खत्म। अब यहाँ पे एक ही माइनस का टर्म है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3ab। देखते हैं यही क्या रिजल्ट, रिक्वायर्ड रिजल्ट है। रिजल्ट ये अगर हुआ तो हेंस प्रूफ लिखेंगे आंसर में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc, हाँ जी यही है, हेंस प्रूफ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
सॉल्यूशन और ये रफ वर्क का कॉलम, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर द गिवन quadratic equations have real roots, have real and equal नहीं बोला, बस real roots। तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होना चाहिए अपना, बड़ा होना चाहिए किससे, जीरो से, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, देखते हैं। मतलब 10th क्लास के हिसाब से ऑफकोर्स अच्छा क्वेश्चन है। 11 12 में आपको रेंज और वो सब आ जाएंगे, इनइक्वालिटीज आ जाएगी, तो उसके बाद ये इजी है, बट अभी ठीक है, अभी अच्छा क्वेश्चन है। 2x² प्लस 3x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमारी इक्वेशन गिवन है, गिवन गिवन quadratic इक्वेशन हैव रियल रूट्स। अगर रियल दे रखा है तो मैं उसको डिस्टिंक्ट मानूंगा। रियल एंड इक्वल दे रखा होता तो जब डी को जीरो लिखते, बट अभी रियल दे रखा है तो मैं उसको डिस्टिंक्ट ही मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा कि इक्वल है। सो बी इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ई सी इज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ देखो बी स्क्वायर क्या है, पी का स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी इज ग्रेटर देन जीरो। पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन, ये प्लस में हो जाएगा उधर जाके, तो ये सॉरी एट है ये, ठीक है। तो ये एट इंटू एट 64, ठीक है। अब एक बार मैं देख लेता हूँ आर एस में एक सॉल्यूशन है या दो है, अगर दो होंगे तो मैं दोनों समझा दूंगा, एक हुआ तो अभी के लिए हम सिर्फ एक पे ही काम करेंगे। हाँ ठीक है, दो है, बढ़िया। तो देखो, ये हम दो में डिवाइड कर लेते हैं। तो जब हमने रूट लिया तो या तो p ग्रेटर होगा 8 से या p लेस होगा माइनस 8 से। क्यों? देखो p का स्क्वायर है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे मैं वो बना देता हूँ, ये माइनस 8 से कम हो गया, ये 8 से ज़्यादा हो गया, ये आपकी नंबर लाइन हो गई, और यहाँ पे जीरो मान लो, ठीक है। क्या है, p का स्क्वायर ग्रेटर देन 64 होना चाहिए। मान लो 8 से मैं बड़ा कुछ भी लूँ p को, 9 10 11 12 13 14 कुछ भी, 8.5, जो उसका स्क्वायर आएगा वो आएगा बड़ा 64 से। दूसरी तरफ मान लो मैं माइनस 8 से छोटा कुछ भी लूँ, माइनस 9 माइनस 10, उसका स्क्वायर जब मैं करूंगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और वो ग्रेटर देन 64 आएगा। इसलिए ये वाले हमारे दो आंसर हैं, ठीक है। ये 11th में बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, अभी नहीं आ रहा तो जितना समझ में आ रहा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो p इज ग्रेटर देन 8, ठीक है, और p इज लेस देन माइनस 8। तो चलो ब्रैकेट में डाल लो कोई नहीं, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। इनमें से कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 8 से आगे कुछ भी और माइनस 8 से कम कुछ भी, ठीक है। चलो, लिखा हमने सॉल्यूशन और एक लाइन डाली इसके लिए, रफ वर्क के कॉलम के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। देखो इसमें इक्वल रूट्स आ गए, ठीक है। a माइनस 12 x² प्लस 2 a माइनस 12 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। गिवन quadratic इक्वेशन हैव रियल, देखो अगर इक्वल दे रखे हैं तो उसमें रियल मान लेना, कोई दिक्कत नहीं, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। अगर अगर इक्वल दे रखे हैं तो रियल मानना, रियल दे रखे हैं तो इक्वल मत मान लेना, ठीक है। सो b इक्वल्स टू 0, b दे रखा है, a और b हाँ है इसमें, तो इसमें हम लिखेंगे बी स्क्वायर, कैपिटल कैपिटल बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू 0। b क्या है इसमें, 2 इंटू ए माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 a माइनस 12
इंटू सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, 4 ए माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस 12, और अच्छा ये इंटू 2 भी है, कोई नहीं अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक तो मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ दोनों में से, और एक ए माइनस 12 कॉमन ले सकता हूँ, है ना। तो ये क्या बच जाएगा, ए माइनस 12 माइनस माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो 4 तो डिवाइड कर दो, तो ये क्या बचाएगा, ए माइनस 12 और ए माइनस 40। तो ए की दो वैल्यूज आ जाएंगी, ए इक्वल्स टू 12 और ए इक्वल्स टू 14। ठीक है, सो ए इक्वल्स टू 12 कॉमा 14, ये हमारा बक्स में बंद कर दिया और आंसर लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर कुछ दे रखा है क्या? नहीं, तो बस ठीक है। अगर कुछ दे रखा होता कि भैया ए इसके इक्वल नहीं होगा, इसके इक्वल नहीं होगा, तो बात अलग थी। हम्म। अच्छा, अब देखो, जब इसमें ये बोला है हैव इक्वल रूट्स, हैव इक्वल रूट्स, ठीक है, तो मेरे को ये बताओ, चलो ठीक है, हैव इक्वल रूट्स बोला है ना, और हमारे दो आंसर आए, एक आया ए और एक आया 40। ठीक है, एक बार ध्यान दी इक्वेशन पे। इक्वेशन क्या थी, ए माइनस 12 x² माइनस 2a माइनस 12 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब एक काम करो, पुटिंग ए इक्वल्स टू 12, देखो 12 माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 माइनस 12 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। पहली टर्म 0, दूसरी टर्म 0, प्लस 2। ठीक है, ये तो 0 नहीं आ रही ए रखने पे, तो मतलब ए 12 पॉसिबल है ही नहीं, है ना। ठीक है, अब एक काम करो, पुटिंग ए इक्वल्स टू 14 देख लो। ठीक है, अब अगर यहाँ से मेरे को उसके रूट्स निकालने हैं, तो मैं इस इक्वेशन से इसके रूट्स निकाल सकता हूँ। वहां से तो मैं रूट्स नहीं निकाल पा रहा कुछ, यहाँ तो इसने तो सीधा वैल्यू दे दी 2। तो इसका मतलब क्या है, जो ए है 2, दैट इज नॉट पॉसिबल। ए इक्वल्स टू 12 नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो ए इक्वल्स टू 12 इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो ए इक्वल्स टू 12, 14 सॉरी इज द आंसर। ठीक है, एक बार देख लें आंसर, क्वेश्चन नंबर 17। इसको एक्चुअली ना 17 का है, अल्फा अल्फा इक्वल्स टू 14, मतलब ए इक्वल्स टू 14। ठीक है, इसको ना एक्चुअली एक काम करो, 3 स्टार मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑल्दो ये मुश्किल ही है, बोर्ड में आएगा, बट इससे ये समझ में आता है कि भाई जब एक बार वैल्यूज आ जाए, उसके बाद चेक करके देखना चाहिए हमें कायदे में। ठीक है, जब भी मैं जब यहाँ पे वैल्यू आई थी, तो ये डाल के एकदम से रुक गया था, मैंने कहा ये तो
टू दे रहा है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, सॉल्यूशन, और ये हमने एक रफ वर्क की लाइन डाल दी। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। बस खत्म क्वेश्चन। k x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें शायद k जो है वो रेंज में आएगा क्योंकि d ग्रेटर देन 0 होगा। गिवन quadratic equation have real and distinct roots। ठीक है, सो d इज ग्रेटर देन 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4k इंटू 1 ग्रेटर देन 0, मतलब 36 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। तो 4k को उधर ले जाता हूँ, 36 इज ग्रेटर देन 4k, तो 9 इज ग्रेटर देन k। और क्या कह सकते हैं हम, k इज लेस देन 9, है ना, ये कह सकते हैं। बस खत्म क्वेश्चन, यही है मेरा आंसर। एक बार चेक कर ले, k इज लेस देन 9 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो। वही सेम क्वेश्चन है कि भाई डी जो रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट और रियल हैं। ठीक है, हमने लिखा, हम सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन, और ये रबर की एक लाइन। ठीक है, सेम क्वेश्चन 19 ही है ना, देखो 19 का फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट ये है। सो द वैल्यू ऑफ के फॉर द फॉलोइंग गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। खत्म। गिवन quadratic equation have real and distinct roots। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई d इज ग्रेटर देन 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। b का स्क्वायर क्या है, अच्छा इक्वेशन लिखी नहीं हमने, कोई नहीं, यहाँ लिख लेता हूँ। 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, माइनस k का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, सॉरी इक्वल नहीं, ग्रेटर देन 0। k स्क्वायर माइनस 20 इज ग्रेटर देन 0, k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 20। पहले की तरह ही दो में बांटा, तो k एक तो ग्रेटर देन √20 आ गया, और एक आ गया k इज लेस देन √20। ठीक है, अगर ये है सही तो इस k की जितनी भी वैल्यू उससे बड़ी लूंगा उसका स्क्वायर करूंगा तो ये सही बैठेगा, और इससे कम जितनी भी वैल्यू होंगी उनका जब स्क्वायर करूंगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये सही बैठेगा। ठीक है, सो k इज ग्रेटर देन √20 और k इज लेस देन √20। यार हम चेक कर लेता हूँ, यही आंसर होना चाहिए वैसे। क्वेश्चन नंबर 19 का फुल, k इज ग्रेटर देन, अच्छा सॉरी फोर्थ पार्ट ना, हाँ, k इज ग्रेटर देन 2√5 मतलब √20, और लेस देन माइनस √20। ठीक है, चाहे तो उसको, ठीक है यार, इसको थोड़ा सॉल्व करके ऐसे लिख लो, k इज ग्रेटर देन 2√5, k इज लेस देन, ओ एक्चुअली ये माइनस का होगा ना, माइनस का 2√5, हमें मैंने प्लस लिखा था, +8, हाँ -8 है ना, हाँ सही है सही है सही है, ये माइनस का 2√5। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, वुड बी ग्रेटर देन 2√5 और वुड बी लेस देन -2√5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले हमने परंपरा के हिसाब से किसकी, V2 क्लासेस की परंपरा के हिसाब से एक तो लिखा सॉल्यूशन और एक लिखा रफ वर्क। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल, प्रूव दैट। ओके खत्म, डी को 0 रखना है और कुछ नहीं करना। इतने आसान आसान से क्वेश्चन बच दे रहे हैं, है ना, आरएस वाले भी। ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कोई नहीं बेटा, इसके बाद हॉट्स करेंगे उसमें मजा आएगा। 2ac प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। गिवन quadratic equation have real and, देखो मैंने कहा है ना जब इक्वल दे रखा हो तो लिख दो रियल एंड इक्वल रूट्स, कोई नहीं जा रहा रूट्स, ठीक है। सो b इक्वल्स टू जीरो, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो। देखो b क्या है, -2 इंटू ए सी प्लस बी डी का स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो दे रखा है। फोर, ये ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। फोर कॉमन ले लिया दोनों में से, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस टू ए बी सी डी माइनस, ठीक है। अरे ए कहाँ गया, ए बी सी डी, ठीक है। माइनस फोर बाहर ले रखा है, क्या होगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ अब आगे, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये फोर इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या क्या कट सकता है, बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस का माइनस का कट जाएगा, ठीक है जी। भी काटूंगा नहीं, मैं बस लिख रहा हूँ क्या क्या कट सकता है। ए स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का माइनस का कट गया, ठीक है। क्या बचा, अरे काट देते हैं अभी, हटा देंगे तो। माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का टू ए बी सी डी। या ये कटा हुआ ही सही लग रहा है, दिख तो रही है वहां से, ठीक है। -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस टू ए डी इंटू बी सी इक्वल्स टू जीरो। ये क्या बन गया, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ए डी माइनस बी सी इक्वल्स टू जीरो, ए डी इक्वल्स टू बी सी। आंसर नहीं, हेंस प्रूफ लिखेंगे, है ना, यही बोला था प्रूफ करने के लिए, ए डी इक्वल्स टू बी सी। और हमने यहाँ पे बड़ा सा लिख दिया हेंस प्रूफ, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इफ ए डी, यहाँ पे देखो, इफ ए डी इज नॉट इक्वल्स टू बी सी, ठीक है, देन प्रूव दिस हैज नो रियल रूट्स। अच्छा, ठीक है। तो सोचो इसको कैसे प्रूव करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, क्योंकि इसमें प्रूव करना है इसके रियल रूट्स नहीं है। तो बताओ क्या कर सकते हैं। हाँ, देखते हैं। सॉल्यूशन लिखा और ये हमने एक रबर की लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। हैज नो रियल रूट्स, हमें अच्छा हमें प्रूव करना है हैज नो रियल रूट्स। तो हमें अभी पहले से नहीं पता कुछ, हमें बस ये पता है गिवन क्या है हमें, गिवन ए डी इज नॉट इक्वल्स टू बी सी, ये हमें गिवन है, बस इतना पता है। अब देखो इक्वेशन क्या है, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर
इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका एक काम करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, आ क्या रहा है लेस देन 0 हमें प्रूफ करना है कि भैया नो नॉट रियल रूट्स आने हैं, लेस देन 0 प्रूफ करना है, पहले निकाल तो लेते हैं क्या आ रहा है। डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का है क्या है, 2ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया 4, दोनों में से 4 कॉमन ले लेता है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। पहले की क्वेश्चन की तरह ही बी स्क्वायर, ये दोनों कट गए, माइनस एक बाहर ले लिया है, क्या बचा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd। पहले क्वेश्चन की तरह ही ये क्या बन जाएगा, चलो पूरा ही लिख देते हैं, ए प्लस डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2ad इंटू बी सी माइनस 4ad माइनस बी सी का स्क्वायर। अच्छा देखो, एज, ठीक है, वी नो ad is not equals to bc, okay, so ad minus bc is not equals to 0, also ad minus bc whole square will be greater than 0, चाहे अंदर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा। सो वी कैन conclude that -4, अब जब किसी इस पॉजिटिव चीज से -4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ad प्लस ad माइनस bc का स्क्वायर विल बी लेस देन 0, ये वाली चीज लेस देन 0 हो जाएगी क्योंकि पॉजिटिव से -4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पॉजिटिव कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, -4 मल्टीप्लाई हुआ होगा ही नेगेटिव। ठीक है, सो d इज लेस देन 0, हेंस वी कैन conclude that the given quadratic equation have no real roots। ठीक है, और हम लिख देंगे हेंस प्रूफ, ये तो प्रूफ करना था, खत्म। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला पड़ाव। सबसे पहले लिखा हमने यहाँ पे सॉल्यूशन, और यहाँ पे हमने एक डाल दी लाइन किसकी, रफ वर्क की। if the roots of the equation this and this are simultaneously real, then prove that this are simultaneously real। इसका क्या मतलब लग रहा है, बेसिकली यही कहना चाह रहा है कि इन दोनों के रूट्स रियल है, इक्वल नहीं बोला, रियल बोला है। ठीक है, एक बार में क्वेश्चन नंबर 23 प्लस वैल्यू चेक कर ली, माइनस 2 √ac x प्लस b, बस सही है। ठीक है, देन प्रूव दैट बी स्क्वायर इक्वल्स टू ac। चलो, फ्रॉम इक्वेशन कौन सी, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। ठीक है, हमें पता है कि भाई दोनों इसके रूट्स रियल हैं, तो d ग्रेटर देन 0। अब जब d ग्रेटर देन 0 है तो मतलब बी स्क्वायर माइनस
4ac ग्रेटर देन 0। अच्छा एक्चुअली एक और चीज, ये देखो यहाँ पे ना एक और चीज मैं बताता हूँ। हाँ रुको, जहाँ जहाँ ये लिखा है ना आज आर रियल, वहां पे एक छोटी सी चीज और हमसे मिस हो गई। वो ये है आर, देखो यहाँ आर डिस्टिंक्ट एंड रियल लिखा है, तो भैया पक्का ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ पे क्या है, आर इक्वल, तो इसको भी छोड़ दो, आर रियल। ठीक है, तो रियल होने के लिए या तो ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो जो p है वो 8 भी हो सकता है और -8 भी हो सकता है। ठीक है, रियल बोला है ना, तो इसमें हम लिख सकते हैं d या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, आर रियल एंड इक्वल, आर इक्वल, आर इक्वल हैज इक्वल रूट्स, हैव इक्वल रूट्स। ठीक है, तो बस हमने एक क्वेश्चन में वो थोड़ी सी गलती करी थी, वो भी हमने सही कर दी। ठीक है, देखो रियल बोला है ना, तो रियल में d इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, बी स्क्वायर यहाँ पे क्या है, 2b का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी इक्वल्स टू 0, 4b स्क्वायर माइनस, अरे इक्वल्स टू 0 नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ac। इक्वेशन 1, या तो बी स्क्वायर बड़ा है ac से या ac के इक्वल है। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या है, बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट ac, माइनस है ना, -2 रूट ac प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, d इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 क्योंकि रियल बोला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, -2 रूट ac का स्क्वायर माइनस 4b इंटू बी इक्वल्स टू 0। ये क्या 2ac बन जाएगा, तो 2 नहीं 4 बन जाएगा ना, -2 का स्क्वायर 4ac -4b स्क्वायर, अरे यार ये इक्वल्स टू 0 क्यों लिख दिया, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ac इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी स्क्वायर। पहली वाली स्टेटमेंट कह दिया तो बी स्क्वायर ac से बड़ा हो या इक्वल हो, दूसरी वाली कह दिया तो ac बी स्क्वायर के इक्वल हो या बड़ा हो, तो हम दोनों से क्या कह सकते हैं, सो फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि पहली कंडीशन में क्या है, तो बी स्क्वायर बड़ा हो या इक्वल हो, दूसरी में क्या है, या तो बी स्क्वायर छोटा हो या इक्वल हो, तो दोनों किस पे मान रहे हैं कि भैया दोनों कह रहे हैं हाँ भैया इक्वल रख दो दोनों को, दोनों में। सो फ्रॉम 1 एंड 2 बी स्क्वायर इक्वल्स टू ac, ये हमारा कंक्लूजन है, और हमें प्रूफ क्या करना था, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ac। ठीक है, हेंस चलें अगले पे। बस इसमें एक चीज याद रखना जो मैंने थोड़ी सी गलत कर दी, वो ये थी, अगर रियल दे रखा है तो उसको रियल, सॉरी, अगर रियल दे रखा है, हाँ अगर रियल दे रखा है तो उसको अगर रियल दे रखा है और आगे कुछ नहीं दे रखा है, डिस्टिंक्ट या इक्वल में से कुछ नहीं, तो उसको ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रखना, क्योंकि रियल में या तो वो 0 भी हो सकता है जब भी वो रियल है, या बड़ा होगा डी जब भी वो रियल है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन, और यहाँ पे हमने एक लाइन बना दी उसकी, ये हमने एक यहाँ पे रेखा खींच दी, रफ वर्क की रेखा रेखा।
ठीक है। वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अनदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, अब देखो यही क्वेश्चन सेम हमने किस में करा था? सेम क्वेश्चन हमने करा था, सेम नहीं मतलब सिमिलर क्वेश्चन, सेम तो नहीं होगा, सिमिलर होगा किसमें? लीनियर इक्वेशंस में। लीनियर लीनियर नहीं, पॉलिनोमियल में होगा ना। पॉलिनोमियल्स में होगा, लीनियर में नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। इफ वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, एक अल्फा है तो दूसरा वन बाय अल्फा हो जाएगा, ठीक है। लेट वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन बी अल्फा, सो अनदर रूट इक्वल्स टू वन बाय अल्फा। अब देखो प्रोडक्ट, ये अल्फा और वन बाय अल्फा है, तो एक काम करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लेते हैं। क्या होगा, क्या आता है वैसे? वो सी बाय ए होता है ना, और अल्फा इंटू वन बाय अल्फा। सी कितना है? सी है के। ए कितना है? 5। ये तो कट जाएंगे दोनों, ये आ जाएगा ये, रुको, यहाँ 1 = k/5 बचा, तो ये 5 इधर चला जाएगा, तो मैं के लिख सकता हूँ k = 5। मिल गई के की वैल्यू, आंसर। ठीक है, सही भी है हमारा, k = 5 ही है। ठीक है, एग्जाम्पल्स पे चलें। चलो, अरे ये तो आसान लग रहा है हमें, है ना। V2 क्लासेस के बच्चे तो ये कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। रफ वर्क, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई इसमें क्या है, डी निकाल लेंगे, b² - 4ac ग्रेटर देन जीरो तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल टू जीरो तो रियल एंड इक्वल, लेस देन जीरो तो हैव, तो दिस इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स। ठीक है, 3x² - 4√3x + 4 इक्वल्स टू जीरो। डी इक्वल्स टू b² - 4ac -4/√3 का स्क्वायर -4√3 इंटू 4, ये प्लस का हो जाएगा, और ये 4 16 16 इंटू 3 48 -4 4 16 48 इक्वल्स टू जीरो। सो डी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, सो द गिवन quadratic equation have real and same रूट्स, खत्म। ठीक है, ये हमारा आंसर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द दिस इक्वेशन आर इक्वल। अरे यार, ये तो भैया आर एस वाले भी बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन बनाने लगे, ये उनके बेस्ट क्वेश्चन है। कोई दिक्कत नहीं, अभी हॉट्स में मजा आएगा। जिनको इसमें मजा नहीं आ रहा, बोरिंग से लग रहे होंगे, कोई नहीं, सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हॉट्स करेंगे, बढ़िया। ठीक है, इक्वेशन क्या है, kx × x - 2 + 6 = 0। थोड़ा सॉल्व कर लें, kx² - 2kx + 6 = 0 अभी आ गया a² + bx + c की फॉर्म में। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा, ओके, गिवन quadratic equation have real and equal roots। ठीक है, सो d इक्वल्स टू जीरो, मतलब b² - 4ac = 0। बी स्क्वायर क्या है, -2k का स्क्वायर -4k इंटू सी।
इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा, 4k² माइनस 24 इक्वल्स टू 0। एक तो 4 कॉमन निकाल सकता हूँ, एक k कॉमन निकाल सकता हूँ, और अंदर क्या बच जाएगा, k-6 इक्वल्स टू 0। 4 तो डिवाइड हो जाएगा सीधा, तो k एक तो 0 आ गया और k एक आ गया 6। अब एक काम करो, पहली बार की तरह, एक सेकंड जरा, पहली बार की तरह इसमें k को 0 डाल के देखो, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में करा था, इसलिए तो ये उठाया हुआ है। हाँ, मैं एक बार आंसर भी देख लेता हूँ। ठीक है, आंसर तो हमारे सही आ रहा है, बट ये देखो यहाँ पे, इसमें अगर मैं k को 0 डाल दूँ तो क्या आ जाएगा, 6, और वो तो 0 के इक्वल नहीं है, तो k इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो k इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चेक हो चुका। चलते हैं अगले पड़ाव पे, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है, सॉल्यूशन लिख लिया हमने सबसे पहले, और ये हमने एक लाइन डाल दी रफ वर्क की। ठीक है, prove that both the roots of the equation are real but they are equal only when a equals to b equals to c। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन पहले सॉल्व करें, थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अरे ये क्या इक्वेशन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इक्वल्स टू 0, सॉल्व करें, x² माइनस bx माइनस ax प्लस ab प्लस x² माइनस bx माइनस cx प्लस bc प्लस x² माइनस cx, यहीं लिख देता हूँ थोड़ा सा आगे, या थोड़ा लाइन घर खिसका देने वाली, माइनस cx, x² माइनस cx माइनस ax प्लस ac इक्वल्स टू 0। ठीक है, x² कितना है, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, 3x² माइनस बी एक्स, दो माइनस के बी एक्स है। एक काम करते हैं, इसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, माइनस का बी एक्स, और देखो कौन कौन से एक्स हैं, सी एक्स, सी एक्स, अरे ए एक्स भी तो होगा, ये ए एक्स ही है। ठीक है, प्लस का 2c प्लस का 2a एक्स, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो क्या क्या बचा, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम्म, एक काम करते हैं, इसमें से टू कॉमन ले लेते हैं, 3x² माइनस 2, ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना, इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या कहा है, रियल, अच्छा प्रूफ करना है रूट्स रियल हैं, तो सबसे पहले डी निकाल लेते हैं, डी इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, b² क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये क्या है, स्क्वायर है ना, अच्छा, हम्म, अच्छा एक्चुअली यहाँ पे -2 भी है। ठीक है, और ये इक्वल्स टू 0 किसने कर दिया, गलत, ये नहीं होना। ठीक है, तो हम देखेंगे किसके इक्वल आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लिया सब में से, अंदर क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस bc प्लस सी ए,
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी ए प्लस टू सी ए माइनस थ्री ए बी माइनस थ्री बी सी माइनस थ्री सी ए। ठीक है, ये फोर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बचा। अच्छा, अब हम्म, एक सेकेंड जरा। एक्चुअली ये पहले तो माइनस का बचेगा। ठीक है, अब यहाँ आती है इम्पोर्टेंट ट्रिक। ठीक है, ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी एक बार को कह रहा है यहाँ क्या करना है। हाँ ठीक है, एक टू अंदर मल्टीप्लाई कर लो, टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी। ठीक है, अब देखो ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी। बन गया फैक्टर्स। तो ये ए प्लस ए सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बन गया अंदर। क्या प्रूफ करना है? आर रियल। ठीक है, बट एंड दे आर इक्वल। ठीक है, वी कैन सी दैट d is greater than 0, hence the roots are roots of this quadratic equation are real। ठीक है, also if a equals to b equals to c, then d कितना हो जाएगा? अगर a इक्वल्स टू बी हो गया तो ये भी जीरो हो गया, b इक्वल्स टू सी हो गया तो ये जीरो हो गया, c इक्वल्स टू a हो गया तो ये जीरो हो गया, तो d हमारा क्या हो जाएगा? जीरो। देन d इक्वल्स टू जीरो। सो रूट्स विल बी इक्वल roots will be equal if and only if a equals to b equals to c, hence root। अगर ये समझ में ना आया हो, बस हमने इसको नॉर्मली सॉल्व करा है, एक टू अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी के तीन पेयर्स बन गए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। ये सब पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव 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 ऐड होंगे और टू से मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव रहेगा, इसलिए डी हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा। और अगर ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होगा है तो इसमें ये दोनों इक्वल हो गए बट अपोजिट साइन के साथ जीरो, ये दोनों इक्वल हो गए अपोजिट साइन के साथ जीरो, ये दोनों इक्वल हो गए अपोजिट साइन के साथ जीरो, तीनों जीरो हो जाएंगे तो बस डी जीरो हो जाएगा, खत्म क्वेश्चन। ये एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इसको थ्री स्टार मार्क करते हैं। अच्छे तो ये सारी हैं इसलिए लिखे हुए हैं, बट वो अच्छा है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन। और ये रबर का कॉलम। ठीक है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल प्रूव दैट दिस। जल्दी से खत्म करें इसे, ये तो भैया बच्चे कर ही लेंगे। प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, रियल वो इक्वल बोले तो डी इक्वल्स टू जीरो, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस फोर बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू जीरो।
सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ba माइनस प्लस 4b स्क्वायर। हाँ एक सेकंड ज़रा वैल्यूज चेक कर लूँ। एग्जाम्पल 12। ठीक है, वैल्यूज तो ठीक है। मेरे को लगा यहाँ पे 2 होगा बीच में, बट नहीं है। ठीक है। हाँ माइनस प्लस बी के हमने दोनों लिख दिया। अभी है माइनस, तो ये प्लस 4ac और ये माइनस 4bc। ठीक है। देखो कुछ कट रहा है क्या? नहीं ना, बस ये दोनों हैं। इन दोनों को हम मतलब ऐड कर देते हैं, तो ये 2ac बच जाएगा माइनस 4ba प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4bc। अच्छा इक्वल्स टू 0 है। ठीक है। देखो कुछ कॉमन निकल रहा है? नहीं ना। अच्छा अब बताओ क्या कर सकते हैं इसमें। देखो सोचो थोड़ा सा, कोई आइडिया है ये? दिख रही है नहीं? चलो देखते हैं। अगर मैं इसको ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर लिख दूं, ठीक है, और अभी के लिए इसको माइनस 2b का स्क्वायर लिख दूं, ठीक है, तो ये प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, 2ab, एक मतलब ए और सी, प्लस 2 माइनस 2b इंटू ए प्लस 2 माइनस 2b इंटू सी, ये लिख सकते हैं। अब ये देखो, ए माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया। ये इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ ही है यहाँ पे, है ना। तो ए प्लस सी इक्वल्स टू 2b, 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी। हेंस प्रूफ। ये वाला जो स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इस इंपॉर्टेंट स्टेप की वजह से यहाँ पे ये 3 स्टार में जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच हैज नो रियल रूट्स। देखते हैं सॉल्यूशन। और ये अब समझ गए मैं एग्जांपल्स बाद में क्यों रखता हूँ, क्योंकि भाई एग्जाम्पल जो आरएस के होते हैं वो थोड़े अच्छे होते हैं। ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल्स टू 0। डी इज लेस देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी क्या है? 5k का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी इज ओ इक्वल्स टू लिख दिया है, इज लेस देन 0। 25 के स्क्वायर इज लेस देन 64। के स्क्वायर इज लेस देन 64/25। ठीक है। तो देखो, एक तो के स्क्वायर छोटा रहेगा हमेशा 8/5 से, और एक के स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन -8/5। ठीक है। तो अगर एक नंबर लाइन पे देखें, ठीक है,
मेरे को एक्चुअली पहले ये देखना है आरएसनेस को लिखा कैसे है, मैं उस हिसाब से ही बताऊंगा। ठीक है, तो मान लो ये 0 है, 8/5 1 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ। यहाँ पे मान लो 8/5 ले लेता है, तो यहाँ पे ले लेता है -8/5। ठीक है, तो देखो जो के है वो इससे तो छोटा है और इससे बड़ा है, ये के की वैल्यू जो है ना। तो मैं ऐसे लिखता हूँ के इन दोनों के बीच में है, तो के इज ग्रेटर देन -8.5, वो 8/5 एंड लेस देन 8/5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ओ भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच हैज रियल रूट्स। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करें इसे। के एक्स स्क्वायर -6x - 2 इक्वल्स टू 0, डी इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0। ठीक है, 36 -4 के -2 ग्रेटर देन 0, 36 प्लस 8k इज ग्रेटर देन 0। उधर माइनस क्या गया, 8k इज ग्रेटर देन -36, तो k इज ग्रेटर देन माइनस, दोनों 4 से डिवाइड हो गए, 9/2। ये हमारे पहले पार्ट का आंसर। देखें एक बार कंफर्म कर लें, k इज ग्रेटर देन, अच्छा एक सेकेंड और, हैज रियल रूट्स, तो ये इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और 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 इक्वल्स टू। ठीक है, इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है हमारा, 3x² प्लस 2x प्लस के इक्वल्स टू 0। ठीक है, डी रियल होना चाहिए, तो डी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, b² -4ac ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, b² कितना हो जाएगा, 4 -4 3k ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये 12 हो जाएगा और इसको इधर भेज दिया प्लस का 12k, तो इसको डिवाइड कर दिया है 1/3, 1/3 इज ग्रेटर देन k, सो k इज लेस देन और इक्वल्स टू 1/3। ये हमारा आंसर है सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट पे चले, एक बार चेक कर ले। हाँ जी बिल्कुल। थर्ड पार्ट, गिवन इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, रियल होने के लिए डी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, b² -4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। b² क्या हो जाएगा, k² -4 × 2 × c ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। k² इज ग्रेटर देन कितना, 16। तो देखो k ग्रेटर देन 4, k लेस देन -4। ठीक है, अगर नंबर लाइन पे देखें, ये मान लो 0 है और ये 4 है, ये -4 है, तो ऐसे जा रहा है, k की वैल्यू 4 से बड़ी है, 4 से बड़ी है या 4 के इक्वल है, या -4 से कम है और -4 के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं सो k इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 और k इज लेस देन और इक्वल्स टू -4। ये हमने कर दिया बक्से में बंद और ये डाल दिया आंसर। डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p फॉर विच द फॉलोइंग दीज बोथ इक्वेशन हैव रियल रूट्स। ठीक है जी, सॉल्यूशन। देखो रियल रूट्स बोले हैं, रियल एंड इक्वल नहीं बोले, तो रियल में हम d ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रखेंगे। इन वाले एग्जांपल्स में हमें ये सिखाया है। ठीक है, फॉर इक्वेशन
एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस 64 इक्वल्स टू 0। b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। 2p का स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू 64 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। 4p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 64 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन लेके इधर 2 में 0 में डिवाइड कर देता है तो ये क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 64 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 64। अभी ये हम इक्वेशन वन को रख देते हैं, इसको हम देखेंगे आगे क्या करना है, ठीक है। फ्री जगह छोड़ देता है फॉर इक्वेशन दूसरी से हम कंक्लूजन निकालेंगे। क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2p इक्वल्स टू 0, ठीक है। d इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अच्छा देख लो एक बार, रियल या बोथ आर रियल, बस ठीक है। तो माइनस का 8 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 64 माइनस 8p इज ग्रेटर देन 0। 64 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8p। तो ये लिख सकता हूँ या ये लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ से हम अगर कंक्लूजन देखें तो हमारे क्या कंक्लूजन आएंगे, इसको अगर मैं 2 बोल दूँ, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 64। तो p इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8 और p इज लेस देन और इक्वल्स टू -8, ये दो चीजें बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। अब कंसिडरिंग इक्वेशन 2, टू क्या कह रहा है कि भाई p जो है वो 8 से कम ही होना चाहिए। तो एक सेकेंड, एक सेकेंड। अब देखो, नंबर लाइन पे देखते हैं। इक्वेशन 1 क्या बोल रही है मेरी, 0 और 8 तो यहाँ हो गया, -8 यहाँ हो गया। जो p है वो या तो 8 के इक्वल हो जाए या 8 से बड़ा हो जाए। ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है या तो -8 के इक्वल हो जाए और छोटा हो जाए। इक्वेशन 2 क्या बोल रही है, या तो 8 के इक्वल हो जाए या 8 से छोटा हो जाए। तो इन दोनों में तो और है, इन दोनों में इन इन ये दोनों तो एक केस हो गए, और यहाँ पे एंड है कि भाई हम्म तो देखो हम इतना तो समझ गए कि ये वाला जो केस है फर्स्ट में, ये तो नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसको हटा देते हैं। अब इन दोनों में देखते हैं। ये कह रहा है, एक कह रहा है कि भाई या तो p 8 हो या 8 से बड़ा हो, दूसरा कह रहा है या तो 8 हो या 8 से छोटा हो। कंसिडरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1, हम क्या कह सकते हैं, p कितना है, एग्जैक्टली 8 है, क्योंकि यही वो कंडीशन है जो इन सबको सेटिस्फाई करती है। देखिए आंसर क्या है, p इक्वल्स टू 8। अच्छा एक और चीज,
यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है, कंसिडर वो डिटरमाइन पी एज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तो चलो पॉजिटिव दे रहा है। अगर हम नंबर लाइन की बात ना भी करें, लेस देन 8 है, पी को पॉजिटिव बोला है, नॉट पॉसिबल। तो बस यही पॉसिबल है, ये करेक्ट है। या तो पी 8 के इक्वल हो और 8 से बड़ा हो, या पी 8 से कम हो और 8 के इक्वल हो। तो बस पी 8 के इक्वल है, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमने एक्सरसाइज 4 की और उसके एग्जांपल्स खत्म करे। उसके एग्जांपल्स काफी अच्छे थे, एग्जांपल 17 भी बहुत अच्छा था। ठीक है। हम्म, ठीक है, और तो कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन थे जो हमें करने थे। तो ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे एक्सरसाइज 4D, ये वर्ड प्रॉब्लम्स है और इसके एग्जांपल्स। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू, टाटा। ओके, बाय।